चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गरीब वर्सेस अमीर बहू की ससुराल में नवरात्रि पूजा। अनिश और मनीष दोनों भाई अपनी मां सावित्री देवी के साथ रहा करते थे। उनके पिता रविकांत जी का थोड़े ही दिन पहले किसी कार दुर्घटना में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर फैक्ट्री का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। बड़ा भाई अनिश फैक्ट्री का हिसाब किताब और पैसों का लेन देन का सब देखता था। वहीं छोटा भाई मनीष सभी मजदूरों के साथ काम करवाता और फैक्ट्री के मैनेजमेंट पार्ट को देखता था। अनिश की पत्नी शिल्पा एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, जिसने अपनी सास को भी अपनी तरह काफी आधुनिक बना लिया था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रोजाना की तरह मनीष आज भी फैक्ट्री से लौटते हुए दुर्गा माता के मंदिर में जाता है। उसी दिन मनीष की मुलाकात मंदिर में सीमा नाम की एक लड़की से हुई। सीमा के सरल और सुंदर रूप को मनीष देखता ही रह गया था। सीमा साधारण से सूट सलवार में थी और साथ में ही हाथ में एक पूजा की थाली लिए पकड़ी थी। तभी मनीष सीमा से कहता है, यहाँ पास ही मेरी फैक्ट्री है, सोचा यहाँ से जा रहा हूँ तो माता रानी के प्रणाम करता चलूं। मेरा नाम सीमा है, पास के गांव में ही रहती हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पुजारी का काम किया करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, तो मैं अक्सर यहाँ आ जाया करती हूँ। धीरे धीरे सीमा और मनीष का मिलना जुलना काफी बढ़ने लगा था, जिसके कुछ ही महीनों के बाद दोनों घर वालों की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। सीमा की सास और जेठानी उसका गृह प्रवेश करवाती हैं कि तभी शिल्पा कहती है, सीमा तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में, सामने तुम्हारा कमरा है, तुम वहीं जाकर आराम कर लो। और हाँ, मुझे थोड़ा लेट उठने की आदत है, मैंने सुना है तुम तो जल्दी उठ जाती हो, तो जब तुम उठो ना तो मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। जी दीदी। जैसे ही रात बीतती है अगली सुबह होती है। सुबह जल्दी उठकर सीमा सबसे पहले स्नान करती है, फिर दुर्गा माता की पूजा करती है। उसके बाद वह रसोई में जाकर सभी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। सीमा सबके लिए खाना लगाती है। तभी उसकी जेठानी कहती है, क्या बात है देवरानी जी, तुम तो बहुत जल्दी सोकर उठ गई। मैं और माँ जी तो इतने सुबह नहीं उठ पाते। भले ही माँ जी मुझसे पहले उठ जाती हैं, लेकिन इतना जल्दी तो माँ जी भी नहीं उठ पाती जितना तुम उठते हो। जेठानी जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए मुझे सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। सीमा अक्सर घर के कामों में ही लगी रहती थी, और जहाँ शिल्पा अक्सर घर से बाहर घूमने फिरने जाया करती थी। एक दिन सीमा किचन में खाना बना रही थी कि तभी सास सावित्री देवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, जिसके बाद सावित्री देवी अपने कमरे से बाहर आकर देखती है कि सीमा खाना बना रही है, तो वह अपनी बड़ी बहू शिल्पा के पास जाती है और कहती है, शिल्पा बेटा, जरा मुझे एक कप कॉफी के साथ मुझे एसिडिटी की दवाई दे दे, लगता है मुझे तो एसिडिटी हो गई है। अरे माँ जी, क्या बात कर रही हो आप जाकर सीमा से क्यों नहीं कह देती, वो दे देगी आपको कॉफी और दवाई। सीमा अपनी जेठानी की बात सुन लेती है। वह जल्दी से कॉफी बनाती है और सास के पास आती है और कहती है, ये लो माँ जी, ये आपकी कॉफी और ये रही आपकी दवा, और भी कोई काम हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। सावित्री यह देखकर काफी खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सावित्री देवी अपने दोनों बहुओं से कहती है, शिल्पा बहू और सीमा बहू, आज शाम को हमारे यहाँ कुछ रिश्तेदार नई बहू से मिलने आ रहे हैं, तो तुम दोनों खाने का इंतजाम बहुत अच्छे से कर लेना। अरे माँ जी, आपको पता तो है मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, और वैसे भी वो नई बहू से मिलने आ रहे हैं ना, तो सीमा अकेले ही उन सबका खाना बना लेगी। हाँ जेठानी जी, मैं बना लूंगी सबके लिए खाना। धीरे धीरे समय बीतता है, शाम होने ही वाली थी। सभी रिश्तेदार आ जाते हैं, तो सीमा सभी को प्रणाम करती है और फिर अपने हाथों से बनाया हुआ खाना सभी को खिलाती है। सभी लोग उसका बनाया हुआ खाना खाकर काफी तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, शाम को शिल्पा का पति घर आता है। तभी शिल्पा कहती है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो मेरी सहेली है ना रमा, उसकी शादी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे शॉपिंग के लिए, तो आप दे दीजिए। ठीक है, तुम पैसे कल ले लेना, क्योंकि आज तो मनीष को पैसे दिए हैं मैंने, उसे भी अपनी पत्नी को शॉपिंग के लिए लेकर जाना था। इतना सुनते ही शिल्पा काफी गुस्सा हो जाती है और अनीश से कहती है, ये तो मुझे पता ही था, अब आपके भाई ने शादी जो कर ली है, वो किसी न किसी बहाने से पैसा मांगता ही रहेगा। आप एक काम करो, उसका फैक्ट्री में आना जाना बंद करवा दो, वरना कल को वह आपसे अपना फैक्ट्री का हिस्सा भी मांगने लगेगा। हाँ शिल्पा, तुम बिल्कुल सही कहती हो, वैसे भी पापा के जाने के बाद सब कुछ मैंने ही संभाला है, और मैं अपनी मेहनत का हिस्सा ऐसे किसी को भी नहीं लेने दे सकता।
इसी तरह धीरे धीरे शिल्पा अपने पति अनीश के मन में मनीष के लिए कड़वाहट पैदा करती रही। बीतते दिनों के साथ साथ अनीश भी अब मनीष से नफरत करने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तुम दोनों को पता है ना कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो तुम दोनों नवरात्रि की सारी पूजा की तैयारी कर लो। हाँ हाँ माँ जी, मैं आज ही अपने नए कपड़े, नए गहने, कुमकुम, फल, फ्रूट्स और काफी सारा सामान आज ही खरीद लाऊंगी। और सीमा तुम? अरे माँ जी, दीदी जो भी लेकर आएगी मैं उनमें से ही थोड़ी बहुत चीजें ले लूंगी। सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अनीश वहां आ जाता है, जिसके बाद मनीष अपने बड़े भाई अनीश से कहता है, भैया इस नवरात्रि में सीमा चाहती है कि हम एक बहुत बड़ा भंडारा करवाएं, जिसमें पूरे शहर के लोगों को बुलवाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, एक तो फैक्ट्री में ऐसे ही घाटा चल रहा है, ऊपर से तुम इतना बड़ा भंडारा करवाना चाहते हो। पैसे कोई ऊपर आसमान से नहीं टपकते। अरे तुम्हारी पत्नी ने तो पैसों का मजाक बनाकर रखा हुआ है। भूलो मत, पिताजी के जाने के बाद यह फैक्ट्री मैंने ही संभाली है, तुमने नहीं। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इतना भी क्या मांग लिया? मैं तुमसे फिर से कह देता हूँ, फैक्ट्री मैंने संभाली थी, तुमने नहीं। तो ये फैक्ट्री आज से मेरी है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हें जो भंडारा करवाना है तो तुम अपने पैसों से करवा सकते हो, मैं पैसे नहीं दूंगा। धीरे धीरे बातें काफी बढ़ जाती हैं। दोनों भाइयों में विवाद शुरू हो जाता है। विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। अंत में अनीश कहता है, अरे भैया अगर तुम्हें लगता है ना पैसे कमाना आसान है तो निकलो मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से। एक बार तुम घर से निकलोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि भगवान की पूजा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है, और पैसे हमें मेहनत से कमाने पड़ते हैं। ठीक है भैया, अगर आपके मन में हमारे लिए इतना मैल भरा पड़ा है तो ठीक है, चला जाता हूँ मैं यहाँ से, निकल जाऊंगा आपके घर से। जिसके बाद मनीष अपनी पत्नी सीमा को लेकर वहां से निकल जाता है। सीमा, यह दर दर भटकना मेरा नसीब है। मुझे पता है तुम्हें मैं इतने सारे सपनों के साथ लेकर घर आया था, लेकिन आज मेरी वजह से तुम भी बेघर हो गई हो। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा कर्तव्य तो आपके साथ है ना। मैं तो आपके साथ हर जगह खुश रह लूंगी। और फिर दुर्गा माँ है ना, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। चलते चलते दोनों पति पत्नी एक घने जंगल में चले जाते हैं और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहां बैठकर दोनों आराम करने लगे। सुबह उठकर मनीष अपनी पत्नी से बोलता है, सीमा, तुम्हें एक अच्छा जीवन देना मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं अभी काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। अजी सुनो, अब से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो अब राशन वगैरह रहने देना, बस पूजा का सामान लेते आना। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो ठीक है, शाम को सामान लेता हुआ आऊंगा। जब मनीष काम ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे कोई काम नहीं मिलता। बहुत कठिन परेशानियों के बाद भी उसे एक काम मिला, तो वो भी मजदूरी का। वह ईंटों को सिर पर उठाकर यहाँ से वहां पहुंचा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, जिसके बाद उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। जिसके बाद फिर कुछ लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, जब तक सीमा को भी जैसे तैसे खबर मिल गई थी। थोड़ी देर के बाद वो भी अस्पताल पहुंच गई। अजी, ये क्या जी, आपके सिर में तो बहुत चोट लग गई है और पैरों में भी चोट लगी है। अरे सीमा, तुम क्यों चिंता करती हो? माँ दुर्गा है ना, वो सब ठीक कर देंगी। फिर जैसे तैसे सीमा अपने पति को ऑटो में बिठाकर उसे पेड़ के नीचे ले आती है और माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माँ दुर्गा, ये तुम हम गरीबों की कैसी परीक्षा ले रही हो? मेरे पति के तो पैर भी टूट चुके हैं अब, और मेरे पास घर भी नहीं है, लेकिन मैं तब भी तेरा उपवास करूंगी। मुझे शक्ति देना माँ कि मैं सब कुछ अच्छे से कर सकूं। अगले दिन सुबह सीमा अपने पति से कहती है, अजी आप इस पेड़ के नीचे ही आराम करना, मैं अभी अपने लिए कोई काम ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन सीता, तुम क्या काम करोगी? चलते चलते सीमा गांव के ठेकेदार के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है, ठेकेदार जी, मेरे पति बहुत बीमार है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं झाड़ू पोछा साफ सफाई खाना बनाना सब काम कर लूंगी, कृपा करके मुझे काम दे दीजिए। ठेकेदार गुस्से में सीमा को देखते हुए कहता है, अरे तेरे कपड़े देख, लगता है तू ना तो कोई शरीफ औरत है भी या नहीं, कहीं कोई चोर और चक्की पे नहीं। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता, चल जा यहाँ से। सीमा कई घरों में काम मांगती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता।
अंत में सीमा मजबूर होकर उसी ठेकेदार के पास जाती है जहां उसका पति काम किया करता था। वहां जाकर सीमा ठेकेदार से कहती है, मालिक मुझे काम की बहुत जरूरत है। कल मेरे पति का पैर टूट गया था और वो अब कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जगह मुझे काम पर रख लो। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगा, लेकिन क्या तुम इतना कठिन काम कर पाओगी? क्योंकि मेरे पास तो और कोई काम है भी नहीं। हाँ मैं जरूर कर लूंगी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हाँ तो ठीक है, तुम आ सकती हो काम पर। जिसके बाद अगले ही दिन से सीमा काम पर लग जाती है। वो बहुत सारी ईंटें उठाती है, उसे अपने सर पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। सीमा लगातार काम करते करते बहुत थक जाती है। ऊपर से उसने निर्जला व्रत भी रखा हुआ था। उसे अचानक चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती है। यह देखकर ठेकेदार गुस्से से कहता है, अरे ये क्या किया तूने? मेरी इतनी सारी ईंटों का नुकसान कर दिया तूने तो। देख के काम कर ले बहन, फ्री में नहीं आती ये ईंटें। अरे मालिक, वो मेरा निर्जला उपवास चल रहा है ना, इसलिए मुझे चक्कर आ गई। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है तूने उपवास रखा है या नहीं। काम करना है तो ढंग से कर, वरना कोई जरूरत नहीं है यहाँ काम पर आने की। चली जा यहाँ से। अरे नहीं मालिक, आप तो अच्छे से जानते हैं मेरी स्थिति। अब तो मैं अच्छे से काम करूंगी। जिसके बाद सीमा सारा दिन वहाँ मेहनत से काम करती है और शाम को अपनी दिहाड़ी लेकर बाजार पहुँच जाती है, जहाँ एक फल की दुकान देखकर वह दुकान पर रुक जाती है। तभी सामने से शिल्पा दिखाई देती है। क्या बात है देवरानी जी, तुम्हारा पति तो बड़े घमंड से घर छोड़कर गया था और कहा था कि भगवान ने चाहा तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। जी जेठानी जी, सब ठीक चल रहा है। मैंने वो निर्जला उपवास कर रखा है ना, इसीलिए फल लेने आई थी। ठीक है, ये लो पैसे, और कम पड़े ना तो आ जाना मांगने मेरे घर पर। नहीं जेठानी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीमा बिना फल लिए वहाँ से चली जाती है और वो एक त्रिपाल की दुकान पर रुक जाती है और छोटा सा त्रिपाल ले आती है। फिर वह अपने पेड़ के नीचे आती है और कुछ लकड़ियों के सारे त्रिपाल लगा देती है। फिर अपने पति से कहती है, मनीष, मैंने जैसे तैसे अपने रहने का जुगाड़ तो कर लिया है, पर अब मुझे माता रानी की स्थापना भी करनी है। सीमा तुम तो सब जानती हो ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम देवी माँ की मूर्ति खरीद पाए। अजी पैसे नहीं है तो क्या हुआ, भक्ति तो है ना, मैं अपने हाथों से माँ की मूर्ति बनाऊंगी। जिसके बाद सीमा अपने हाथों से देवी माँ की मूर्ति बनाती है। वह मूर्ति देखने में काफी सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा ने देवी माँ की बहुत बड़ी मूर्ति अपने घर में स्थापित करती है और अपनी सभी सहेलियों को भी बुलाती है और कहती है, देखा तुमने, मैंने देवी माँ की कितनी बड़ी मूर्ति स्थापित की है। इससे साबित होता है कि मैं देवी माँ की कितनी बड़ी भक्त हूँ, और मुझसे बड़ा देवी माँ का भक्त और होगा भी कौन। तभी शिल्पा की सहेली कहती है, अरे हाँ शिल्पा, एक तू है जो तूने इतनी बड़ी देवी माँ की मूर्ति स्थापित की है, और दूसरी तरफ तेरी देवरानी। सुना है तेरी देवरानी ने अपने हाथों से देवी माँ की मूर्ति बनाकर पेड़ के नीचे ही स्थापित कर ली है और उसी की पूजा कर रही है। अरे कोई बात नहीं नीलू, उसने देवी माँ की मूर्ति स्थापित भले ही कर ली हो, लेकिन वो कन्या भोज कैसे कराएगी? कन्या भोज तो देखना तुम मैं ही कराऊंगी, हर प्रकार की चीजें बनवाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी देवी माँ की मूर्ति के पास बैठे होते हैं कि तभी सीमा कहती है, दुर्गा माँ की कृपा से मेरे सभी व्रत अच्छे से हो रहे हैं। बस अब यही कामना करती हूँ कि मैं और पैसे अच्छे से जमा कर पाऊँ ताकि कन्या भोज बना सकूं। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। काश मैं भी ठीक होता तो तुम्हारी बहुत मदद करवा देता। अजी आप हो ना, मेरे लिए यही बहुत है। और आप इतनी चिंता क्यों करते हो, देवी माँ है ना, थोड़ी बहुत चिंता तो उन्हें भी हमारी है। कुछ बातें आप उन पर ही छोड़ दो। और हाँ, आज मैं फल नहीं ला पाई, लेकिन कल जरूर लाऊंगी। नहीं, मुझे फलों की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ निर्जला व्रत रखूंगा। नहीं मनीष जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, और ऊपर से आपको तो दवाई भी लेनी पड़ती है। इस बार तो आपको फलहार ही करना पड़ेगा। मैं रोज शाम काम से आते वक्त आपके लिए फल लेकर आऊंगी, आप वो खा लीजिएगा। जहाँ एक तरफ सीमा के पास खाने पीने के नाम पर कुछ भी नहीं था और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा थी जो अपने व्रत में हर दिन कई बार फलहार करती थी। अरे शिल्पा बहू, तू तो सारा दिन बस खाती पीती ही रहती है और अपना सारा समय अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने में निकाल देती है। तुझे पता है ना, नवरात्रि में तो माता रानी की भक्ति और आराधना करनी चाहिए। अरे माँ जी, मैं सुबह पूजा कर तो लेती हूँ ना, और उपवास भी तो रखी रही हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर शिल्पा वहाँ से चली जाती है। तभी सावित्री देवी अपने मन में सोचने लगती है, एक तरफ ये शिल्पा है जिसे अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती, और एक तरफ मेरी सीमा बहू थी जो मेरा कितना ख्याल रखती थी, कितना भक्ति भाव था उसमें। वो
कितना मन लगाकर पूजा भी किया करती थी। ना जाने मेरे बेटा बहू अब किस हाल में होंगे। दूसरी तरफ सीमा जहाँ दिन भर मजदूरी करके शाम को वापस घर लौटती थी, तभी एक दिन वह फल की दुकान पर रुकती है और फल देखने लगती है। तभी वहाँ दूर खड़ी शिल्पा वहाँ उनसे फल खरीदता हुआ देख लेती है और अपनी सहेली से कहती है, देख रही हो नीलू, मेरे घर से तो इतने अकड़ में निकले थे ये दोनों कि जैसे यहाँ से निकल किसी राजमहल में जा बसेंगे। पर इसकी फटी हुई साड़ी देख रही हो, लेकिन इस नासमझ को क्या पता कि भगवान उन्हीं से प्रसन्न जो इन्हें अच्छा चढ़ावा चढ़ाए, और इसके पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए तो कुछ भी नहीं है और ना ही पूजा की कोई सामग्री होगी इसके पास। और ये कन्या भोज तो क्या खाक ही कराएगी। तू देखना, मैं इतना बड़ा कन्या भोज करवाऊंगी और सारी तैयारियां कर ली है मैंने अभी से। अरे क्या शिल्पा, तू सच कह रही है? ये सब बातें सीमा सुन रही थी, लेकिन उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप वह अपने घर की तरफ निकल पड़ी। तुम्हारा चेहरा देख के ही बता सकता हूँ सीमा, आज तुम्हें भाभी मिली होगी और उन्होंने तुम्हें बहुत ताने भी मारे होंगे। अरे जाने तुम मनीष, मुझे उनके तानों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपना व्रत पूरा करना था। वो अपने पति को फलहार करवाती है और बचे हुए पैसे एक डिब्बे में जमा करती है कन्या भोज करवाने के लिए, और अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं धीरे धीरे करके 9 दिनों से पैसे बचा रही हूँ कन्या भोज करवाने के लिए। आप देखना, इस बार भी मेरा व्रत सफल जरूर ही होगा। हाँ हाँ सीमा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम्हारा व्रत जरूर ही पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा अपने पति अनीश से कहती है, अनीश, तुम्हें पता है मैंने नवरात्रों की सारी पूजा बहुत अच्छे से करी है और कन्या भोज के लिए भी मैं ढेर सारी चीजें बनवाऊंगी। ठीक है शिल्पा, जैसा तुम कहो। अगले दिन सीता फिर से मजदूरी करने जाती है। तभी वह निर्जला व्रत के कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास दौड़ कर आती है और कहती है, अरे बेटी, निर्जला व्रत में इतना काम नहीं करना चाहिए, तू अपना व्रत तोड़ क्यों नहीं देती? और अगर व्रत तोड़ नहीं सकती तो कम से कम कुछ फल ही खा लिया कर। नहीं नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे व्रत करती हूँ, तो इस बार भी जरूर पूरा ही होगा। लेकिन बेटी, निर्जला व्रत में तो तेरे अंदर बहुत कमजोरी आ चुकी है और ऊपर से इतनी मेहनत वाला काम, तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं होगा, देवी माँ है ना मेरे साथ, वो मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तेरी भक्ति को तो देखकर ऐसा लगता है कि मानो देवी माँ का आशीर्वाद हो तेरे साथ, उनकी कृपा दृष्टि तुझ पर जरूर ही होगी बेटी। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा अपनी सहेलियों के साथ बैठकर फलहार कर रही थी कि तभी उसकी सास सावित्री देवी कहती है, बेटा शिल्पा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो देवी माँ की आरती कर ले जाकर। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हूँ, अगर आप आरती नहीं कर सकते ना तो जाकर रेनू को कह दो, वो कर देगी। क्या? अब मैं काम वाले से आरती करने के लिए कहूँ? देखिए माँ जी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, आप देख ही लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वही कीजिए। अपनी बहू का ऐसा जवाब सुनकर तो सावित्री देवी के मन में काफी गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है, एक ये है जो सिर्फ दिखावा करती है, भक्ति नहीं, और एक मेरी छोटी बहू है जो कितनी बड़ी भक्त है। जल्द ही रामनवमी का दिन भी आ जाता है। सीमा सुबह सुबह उठ हमेशा की तरह पहले पास वाले तालाब में जाकर नहा कर आती है, कुछ फूल और जल लेकर आती है जिससे माँ दुर्गा को चढ़ाती है और साथ ही शक्कर और फलों का भोग लगाती है। उसके बाद वह पास की दुकान से जाकर दूध और चावल खरीद कर लाती है और लकड़ियाँ जलाकर पास में ही मिट्टी का चूल्हा रखकर उसमें हांडी रखकर दूध और चावल से खीर बनाती है। थोड़ी ही देर बाद पूरियां भी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह अपने पति से कहती है, मैंने कन्या भोज की सारी तैयारी कर ली है, अब मैं मोहल्ले में कन्याओं को बुलाकर लेकर आती हूँ, आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। सीमा मोहल्ले में एक महिला के पास जाती है, दीदी आप अपनी कन्या को मेरे घर कन्या भोज के लिए भेज दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। सीमा वहाँ पड़ोसन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ शिल्पा आ जाती है और सीमा की बात सुनकर कहती है, अच्छा तो तुम भी कन्या भोज कराने की तैयारी कर रही हो, क्या खिलाओगे तुम कन्याओं को? अपने उस तिरपाल से बने घर में भोजन कराओगी कन्याओं को? भोजन भी तुम्हारा खुद के पास नहीं होगा, कहीं ना कहीं से भीख मांगकर ही इकट्ठा किया होगा तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हें? देवी समान कन्याओं को तुम ऐसा खाना खिलाओगी? कैसी बात कर रही हो जेठानी जी आप? मैंने कन्याओं के लिए बड़ी मन से खीर और पूरी बनाई है, मैं अपने घर के आसपास पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा है मैंने। देवरानी जी, उसे घर नहीं तिरपाल कहते हैं। शिल्पा की बात सुनकर सभी पड़ोसियां सीमा को मना कर देती हैं, जिसके बाद वह अपनी कन्या उनके घर कन्या भोज के लिए नहीं भेजती।
सीमा, तुम्हारा कोई अपना घर तो है नहीं। देखो, तुम तो खुद एक तिरपाल के अंदर झोपड़ी बनाकर रहती हो और वहाँ कितनी धूल मिट्टी है। नहीं नहीं भाई, हम तो अपनी कन्याओं को वहाँ नहीं भेज सकते, बल्कि हम तो शिल्पा के यहाँ भेजेंगे। उसने बड़े प्रेम से हमारी कन्याओं के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाया है और बहुत सारे पकवान भी बनाए हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। अगर कन्याएं नहीं आएंगी तो मेरा उपवास सफल नहीं होगा। माफ करना, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकती। फिर सीता एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे घर में जाती है, लेकिन सभी से उसे यही जवाब मिलता है। बेचारी मायूस होकर अपने घर पर वापस आ जाती है। सीमा को मायूस देखकर मनीष सब समझ जाता है। क्या हुआ सीमा, तुम तो कन्याओं को बुलाने के लिए गई थी ना? जी, किसी ने भी अपनी कन्या हमारे घर में कन्या भोज के लिए नहीं भेजी। अरे सीमा, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारा व्रत पूरा करवाना दुर्गा माँ की जिम्मेदारी है, तो तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? अगर देवी माँ की जिम्मेवारी है ना, तो वो उसे निभाना भी खूब अच्छे से जानती है। हाँ मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब देवी माँ से ही प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा व्रत सफल करवा दे। इतना कहकर सीमा और मनीष दोनों देवी माँ की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। दोनों उदास थे। तभी सीमा कहती है, हे देवी माँ, तू तो जानती है मैंने सच्चे मन और वचन से तेरा व्रत किया है। अब इस व्रत को सफल बनाना तेरा काम है। यदि ये व्रत सफल नहीं हुआ तो मैं समझूंगी कि मेरी ही भक्ति में कोई कमी रह गई थी। थोड़ी ही देर के बाद सीमा को किसी की कन्या की आवाज आती है। वह बाहर जाकर देखती है तो उसे 9 कन्याएं दिखाई देती हैं, जिसके बाद वह 9 कन्याओं को बिठाती है, उनके पैर धोती है। अब सीमा केले के पत्ते में सभी को खीर और पूरी परोसती है। फिर वह उन सभी को तिलक लगाती है और पूजा करती है। सभी कन्याएं अपना अपना भोजन खत्म करती हैं। उसके बाद उनमें से एक कन्या कहती है, देखा, हमने तुम्हारा भोजन ग्रहण कर लिया है। अब तुम्हारा उपवास सफल हो गया है और तुझे अपने इस उपवास का फल भी अवश्य ही मिलेगा। ऐसा कहकर वह 9 की 9 कन्याएं वहाँ से गायब हो जाती है और अपने पीछे एक सोने का कलश छोड़ जाती है, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। तभी उसका पति मनीष भी उठ खड़ा होता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही वह सीमा से कहता है, तुम देख रही हो ना सीमा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? और वो 9 कन्याएं, वो कहाँ गई? मुझे लगता है वो जरूर जरूर माता का स्वरूप ही थी। सीमा उस कलश को उठाती है और देखते हुए कहती है, मैं सब कुछ समझ गई। तुम देख रही हो ना मनीष, दुर्गा माँ स्वयं हमारे घर कन्या भोज के लिए पधारी थी। हाँ सीमा, हम तो धन्य हो गए। आज हमें साक्षात दुर्गा माँ के दर्शन हो गए। फिर वो दोनों दुर्गा माँ को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अनीश घबराया हुआ घर आया और शिल्पा से कहता है, शिल्पा, अनर्थ हो गया। हमारी सारी फैक्ट्री में आग लग गई है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ शिल्पा, हम सड़क पर आ गए हैं। अब तो हमारे पास ये घर भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर भी मैंने लोन ले रखा था। बेटा, तुमने अपने भाई और उसकी पत्नी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन्हें बिना वजह घर से निकाल दिया, इसलिए देवी माँ तुमसे रूठ गई है और तुमसे धन धान सब कुछ छीन लिया है। माँ जी, आप सही कहती हैं। हमने न केवल उन्हें घर से निकाला, बल्कि मैंने तो सीमा को बहुत बेइज्जत भी किया है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं सीमा से माफी किस मुंह से मांगूंगी माँ जी। अगले दिन अनीश, शिप्रा और सावित्री देवी अपने छोटे बेटा बहू को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। चलते चलते वह मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मनीष और सीमा दिखाई देते हैं। जहां मनीष और सीमा ने देवी माँ के दिए हुए कलश की वजह से बहुत बड़ा घर बना लिया था। उनका बहुत बड़ा बिजनेस भी था। जब अनीश को यह सब पता चला तो उसे अपने छोटे भाई के लिए बहुत खुशी हुई और उसने उनकी पत्नी से माफी भी मांगी। शिप्रा ने भी सीमा से माफी मांगी। सीमा ने उन्हें माफ कर दिया। तभी सावित्री देवी कहती है, सीमा, तूने सचमुच साबित कर दिया। मन में यदि सच्ची भक्ति है तो भगवान धरती पर आ ही जाते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और अच्छे दिल से होती है। जो लोग अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव करते हैं, उन्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होता है।